पराजित सम्राट। ये कवर चित्र है दोस्तों। अपने पिता बिंदुसार से राज सिंहासन पाते ही सम्राट दिग्विजय सिंह मस्तिष्क से ऐसा तूफान उठा, वह विचलित हो गया। उसे के कानों में स्वर गूंज रहे थे, शरीर में रक्त के लावे की तरह उबाल रहा था। दिव्य दिग्विजय, तुम प्रतापगढ़ के सिंहासन पर भले ही बैठ जाओ, लेकिन तुम मुझे नहीं पा सकते। मैं तुम्हें बंदी बना सकते, मेरे प्राण ले सकते हो, लेकिन मुझे पा नहीं सकते। ऐसा कभी कभी नहीं पा सकते। तुम मुझे पाना चाहते हो तो सम्राट बनना पड़ेगा, चक्रवर्ती सम्राट। मैं तभी तुमसे विवाह करूंगी। कोई सम्राट ही मेरा पति हो सकता है, कोई सम्राट ही मेरा पति हो सकता है, कोई सम्राट सम्राट सम्राट। नहीं नहीं नहीं। उफ, कहाँ लुप्त हो गई अवंतिका। फिर फिर वही सपना क्यों आता है बार बार? विचित्र सपना। अवंतिका का सपना ही तो बन गई है। अवंतिका चल गई। मैं कुछ वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, और इन वर्षों में पहले अवंतिका को खोता चला गया। भला शेर भाला शेर के आर पार हो गया। तभी वह शेर के पास पहुंची। भयानक दाढ़ से के साथ घायल शेर जोरदार उछाल भरी। शेर के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित न रख सकी। अगले पलक झपकते ही पलटा शेर, और पल भर देरी उस युक्ति को शेर अपना शिकार बना सकती थी, लेकिन किसी ने उसे भयानक मौत का शिकार बना दिया। राजकुमार, मेरे प्राण बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवंतिका, तुम्हारे प्राण की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, और स्वार्थ भी। तुम्हारा स्वार्थ मैं समझी नहीं राजकुमार। अवंतिका, मेरा स्वार्थ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन राजकुमार मैं विवाह नहीं कर सकती। मैं नगर श्रेष्ठी की बेटी, और तुम्हें प्रतापगढ़ के नरेश। यह कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है यदि तुम स्वीकार करो। मेरे स्वीकार करने से तुम्हारे पिता प्रतापगढ़ नरेश महाराज बिंदुसार भी स्वीकार नहीं होगा। तुम्हें मुझे अपने विवाह करने तुम मुझसे विवाह करके मुझे अपनी दासी से अधिक सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि मैं केवल नगर सेठ की बेटी हूँ, किसी राज घराने की राजकुमारी नहीं। अवंतिका, तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार ऐसा न ठुकराओ। आखिर तुम किसी न किसी से विवाह करोगी तो सुनो राजकुमार, मैं किसी प्रतापगढ़ के नरेश से नहीं, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट से विवाह कर सकती हूँ। जो तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो। अवंतिका घोड़े पर सवार होकर दौड़ पड़ी और विचलित हो उठा। चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती, नहीं नहीं नहीं। और अवंतिका, मेरे सुख चैन नींद, मेरा प्यार ठुकराया है। तुमसे प्रतिशोध लूंगा। मैं तुझे अपने महल की दासी बनाऊंगा। और अगली सुबह वह दिव्यगढ़ ने अपने गुप्तचरों को आसपास के राज्य में अवंतिका की खोज में भेज दिए। कुछ दिनों बाद महाराज की जय हो, अवंतिका का सोम नरेश से विवाह कर लिया है, और मल्ल केतु सोम पर आक्रमण करने की तैयारी की जाए, लेकिन महाराज सोम पर विजय पाना असंभव है। मल्ल केतु, हमने असंभव को संभव बनाना सीखा है। हम सेना तैयार करवाता हूँ महाराज। और दिव्य ने सोम पर विजय की कल्पना में खोए थे। सोम पर पराजय हमें चक्रवर्ती सम्राट बनने, और अवंतिका हमारी दासी होगी। हा हा हा। अवंतिका, अपनी आंखों से देख लो, हमें चक्रवर्ती सम्राट हैं, और तुम हमारी बंदनी। और प्रतापगढ़ की युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो गई। तड़ाक तड़ाक, तुम तुम तुम। और उधर सोम राज्य में कोम
विजयी उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव में अपने यौवन पर था। सोम नरेश की जय हो। क्षमा करें महाराज, उत्सव के बीच में बाधा पहुंचानी पड़ी। कहो सेनापति अभयराज, तुम यहाँ क्या महत्वपूर्ण सूचना लाए हो? महाराज, हमारे गुप्तचर अभी अभी सूचना लाए हैं कि महाराज विश्व दिव्य युद्ध की तैयारी में प्रारंभ कर चुके हैं। सोम पर आक्रमण करना चाहते हैं। सोम पर आक्रमण? हम जानते थे सेनापति कर्ण। अगर नगर नाग यदि राज्यों को जीत लेने के बाद प्रताप नरेश हमारे सोम पर दृष्टि डालेंगे और सेनापति सोम राज्य की युद्ध की घोषणा की जाए और दिग्विजय की स्वागत की पूरी शक्ति से करेंगे। उसी रात अवंतिका को नींद नहीं आई। अवंतिका, तुमने हमसे कहा था चक्रवर्ती सम्राट बनने विवाह करोगी। अब हम चक्रवर्ती सम्राट हैं और हम तुम्हें अपनी रानी नहीं दासी बनाएंगे। नहीं, तुम मुझे दासी नहीं बना सकते दिग्विजय। अब हम मृत्यु के वर्ण कर लेंगी, लेकिन परंतु तुम्हारे महल की दासी बनकर नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। और पूरी तैयारी के साथ राजा दिग्विजय सिंह के नाम पर आक्रमण कर दिया। प्रतापगढ़ की राजा की जय हो। सम्राट दिग्विजय जिंदाबाद। और उधर सोम राज्य भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उपस्थित था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के कुकार जानवरों की भांति टूट पड़ी। सम्राट दिग्विजय की जय, सोम नरेश की जय। और अपनी पराजय होती देख दिग्विजय ने मल्ल केतु गज सेना का आक्रमण करो और आदेश पाते ही गज सेना चिंगारती हुई आगे बढ़ी। मदिरा पिए हुए हाथी सेना को कुचलते हुए आगे बढ़े। गज सेना सोम सैनिकों को अधिक हानि पहुंचा पाती इससे पहले सोमपति अशोक ने तोपों के मुंह खोल दिए और गज सेना आगे बढ़ पा रही थी। मल्ल के तोपों का उत्तर तोपों से दे, आप शिविर में लौट जाइए, सम्राट शत्रु सेना को मैं पराजित करूंगा। और सूर्य अस्त के साथ ही युद्ध बंद हो गया। सेनापति असुबुद्ध, हमारे सैनिक शत्रु सेना पे प्रहार करने उन्हें क्षति पहुंचाई, लेकिन हमें काफ़ी क्षति पहुंची है। लेकिन शत्रु ने हमें कार्य समझने की भूल कभी नहीं करेगा महाराज। कल सुबह युद्ध में दिग्विजय अधिक सेना के साथ हम पर आक्रमण करेंगे, निश्चित है महाराज। गुप्तचरों ने बताया कि दिग्विजय के साथ दूसरे राज्यों की सेना भी युद्ध में है और कल दूसरी सेना साथ हमारी सीमा के अंदर रहकर युद्ध करेगी और शत्रु सेना हमारी सेना के समीप आएगी और तो हम उन पर जबरदस्त आक्रमण करेंगे महाराज। इस तरह ही हम शत्रु को भारी हानि पहुंचा सकते हैं, विजय करीब पहुंच सकते हैं। और सोम सेना रणनीति सफल हुई। सोम सैनिकों भाग रहे हैं, शत्रु हार रहा है पीछा, और लेकिन सैनिकों के कुछ आगे बढ़ पाते दीवार पर लगी तो भी अग्नि वर्षा आरंभ कर दी और सेना के गोलों से दिग्विजय की सेना भारी क्षति पहुंची। नहीं, ये नहीं हो सकता, यह सत्य है हमारा। शत्रु ने हमें भारी क्षति पहुंचाई, हमारे कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हम प्रतिशोध लेंगे मल्ल केतु। सोम पर इस बार ऐसा आक्रमण करेंगे शत्रु त्राही त्राही कर पुकार उठेगा। आक्रमण की तैयारी की जाए। और शिविर में अकेला दिग्विजय अतीत की बारे में खोजने लगा। अवंतिका, इस बार तुम्हें पाने के लिए सब कुछ खो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार अपने महल में अवश्य लाएंगे। और राजा उड़े सूर्योदय के पास प्रतापगढ़ की सैनिक सोम राज्य की आक्रमण कर दिया। दूर दूर तक सैनिक दिखाई दे रहे थे। सम्राट शत्रु बहुत जल्दबाजी गोलाबाजी कर रहा है। बहुत कुछ ही हो मल्ल केतु, हम किसी कीमत पर सोम को विजय प्राप्त नहीं करके रहेंगे, चाहे हमारे प्राणों से हाथ क्यों न धोना पड़े।
और सोम बार बार आक्रमण किया गया, किंतु चाहकर भी प्रतापगढ़ की सेना प्रवेश न कर पाए। मल्लसेन, कल सुबह हम प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। हम जल्दी ही सोम पर आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा सम्राट। और सोम पर विजय प्राप्त न कर पाने पर दिव्य विजय को असहाय हो गया। सोम पर विजय पाना ही हमारा सबसे बड़ा सपना है। सोम के गुप्तरों को भेजकर उसके रहस्यों की जानकारी प्राप्त की जाए तो सरल पड़ेगा। और सम्राट ने अनेक गुप्तरों को सोम के राज्य में भेजा। सम्राट की जय हो। सोम राज्य के लोग के अंदर देशभक्त को देखते हुए उनका कोई रहस्य जानना संभव नहीं। उन देशभक्तों में कोई देशद्रोही अवश्य मिलेगा। कोशिश करो, धन का लालच दो और किसी को देशद्रोही बना सकता है। हम स्वयं सोम में जाकर देशद्रोही ढूंढेंगे। और अगले दिन सेनापति हमें महामंत्री कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास के लिए जा रहे हैं, यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह पूर्व सम्राट महल से प्रस्थान कर गए। एक लंबी यात्रा करने के बाद सोम कस्बे में पहुंचे। लगता है यहाँ कोई मेला लगा है, मुझे इस मेले में दर्शक में शामिल हो जाना चाहिए। और मेले में घूमते हुए सम्राट एक युक्ति देखी। कुछ गुंडे उस युक्ति को घेर लिया। क्या बात है, क्या बात है। उन गुंडे से बचकर भागी। अरे भागती कहाँ हो? नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, देख तुम्हें कौन बचाता है, बचाओ। ठहरो, छोड़ दो युक्ति को। अबे अपने घर जाकर छिप जा, नहीं तो इतने बड़े टुकड़े कर देंगे कोई गिन भी नहीं सकेगा। और सम्राट ने लंबी छलांग लगाई, तड़क चक झूं। और तभी सम्राट ने एक गुंडे को हाथ में उठा लिया और उसे आगे बढ़ते हुए तीनों गुंडों को उछाल फेंक दिया। आह आह। और पलक झपकते ही सम्राट एक व्यक्ति को लाठी पर झपटा। अरे भागो, जान बचाओ, बाप रे। और सम्राट उस व्यक्ति की लाठी वापस कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुग जुग जियो बेटा, तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। सुनिए, आपका यह उपकार आप जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। फिर भी तुमको देख कर तो खैर, तुम अकेली इस मेले में क्यों घूम रही थी? मैं अपनी कुछ सखियों को साथ मेले में आई थी, लेकिन जाने कहाँ बिछड़ गई। मेरा नाम मधुमिका है, मैं बाद में मेरा कस्बा है, गांव है, बापूजी हैं और कजरी है। कजरी हमारी गाय है का नाम है, इतना सारा दूध देती है। देखो सूरज ढलने जा रहा है, तुम्हें गांव में छोड़ आना चाहिए। मैं अकेली जैसे जा रही हूँ, कहीं वे बदमाश। हाँ हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचा देता हूँ, लेकिन कजरी का दूध जरूर पिलाना। दोनों कच्चे रास्ते से गांव की ओर बढ़ पड़े। आप अकेले मेला देखने आए हैं? नहीं, मैं परदेसी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, मेला देखा तो घूमने निकल पड़ा। आप परदेसी हैं, फिर आपको हमारे घर रहना पड़ेगा। और सम्राट उस रात युवती के घर रुकना पड़ा। मधुमिका तुम्हारे बापू से भेंट हो न सकी, फिर कभी आना हुआ तो तुम्हारे बापू से अवश्य मिलूंगा। बापू घर लौटने में कोई निश्चित समय नहीं है। सोम सेना में है, लेकिन कभी कभी घर पर भी लौटते हैं। फिर जल्दी ही लौटने का वादा करके सम्राट चला गया। कितनी सुंदर और भोली है मधुमिका। उसके पिता सोम राज्य का सैनिक है, उसके पास रहकर बहुत कुछ पता चल सकता है। और कुछ दिन बाद सम्राट फिर उसी गांव में। अरे परदेसी, तुम लौट आए? हाँ हाँ, इसी गांव में रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कब से यहाँ बैठे हो? मैं घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, भोजन करने क्यों नहीं आए? मधु का अधिक दिनों तुम्हारे गांव में नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ चलना होगा।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मधु। तुम्हें तुमसे विवाह करने तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। लेकिन विवाह की बात बापू आने पर ही पूरी हो सकती है ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या मुझसे विवाह करने को तैयार हो? हाँ। और कुछ दिनों बाद मधु का बाप पलट आया। कौन हो तुम? मधु की माँ। एक परदेसी लेकिन बहुत अच्छा लड़का। इसी ने मधु को मेले में गुंडों से बचाया था। वैसे भी अच्छी घर का लगता है। इतना अच्छा लड़का हमने कहाँ मिलेगा? सोचता हूँ मधु का विवाह इसी से हो जाए। लड़का तो मुझे भी पसंद है। विवाह के बाद हमारे साथ रहे तो अच्छा है। मधु से पूछ लो। मैं मधु से पूछ लिया है, पर अब विवाह की तैयारी करनी शुरू कर दो तो फिर ठीक है, किंतु विवाह अभी न हो सकेगा। वह क्यों? हमारे महाराज को डर है कि दिव्य युद्ध आक्रमण कर सकता है और युद्ध में मुझे जाना पड़ सकता है। ओह, न जाने यह कब युद्ध बंद होगा। अरे, अब मेरी मधु के हाथ पीले होंगे। इस बार युद्ध का निर्णय होगा। सोम नरेश इस बार दिग्विजय से काफी क्षति पहुंचाएगा और इस बार युद्ध में कर्ण देख राजा हमारे साथ हैं। कर्ण देश के राजा हमारे साथ हैं। क्या हम सम्राट दिग्विजय पर जीत पाएंगे बापू? नहीं बेटी, यह संभव नहीं है। वह इतनी हानि जरूर पहुंचा देंगे कि वह जीत कर भी अपने पराजित अनुभव करेगा। बापू, ऐसे दुष्ट सम्राट का सर्वनाश होना चाहिए। भगवान एक दिन ऐसा ही करेगा बेटी। अगले दिन, जानते हो हम कल बापू क्या कह रहे थे? मुझे नहीं मालूम। सुनो, जल्दी ही युद्ध न हुआ तो बापू तो तुम्हें मेरा विवाह कर देंगे। अच्छा? हाँ, ये राजा लोग युद्ध करते हैं। हजारों लाखों सैनिक युद्ध में मरते हैं। स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। शायद तुम ठीक कहती हो। इस बार अंतिम युद्ध लड़ा जाए तो ठीक रहेगा। अंतिम युद्ध कैसे हो सकता है? कोई राजा इस तरह पराजित हो कि कोई युद्ध की कल्पना न करे। भगवान ऐसा ही करे। इस बार युद्ध में सम्राट पूरी तरह पराजित होगा। मधु, तुम सम्राट की पराजय क्यों चाहती हो? सम्राट अन्यायी है। कितने ही देशों पर विजय प्राप्त करने पर सम्राट बनने की भूख शांत नहीं हुई। ऐसे लोभी दूसरे का अधिकार छीनने वाले को पराजित होना चाहिए। और उसी दिन जब दोनों श्याम खेत से लौटे, आओ मधु, आओ मेरे ये सैनिक मित्र रतन सेन, नमस्कार। अरे, छोटी सी नट से गुड़रिया इतनी बड़ी होगी। लड़कियों को पूर्णिमा की चांद की तरह बढ़ती हैं। और लेकिन मधुका ने साथ नवयुवक कौन है? रणवीर। यह परदेसी। मेले में इसने मधु की रक्षा की थी, तभी से हमारे घर में रह रहा है। लड़का बहुत ही अच्छा है। रतन सेन सोचा, युद्ध अभी न हो तो इन दोनों का विवाह कर दूं। परदेसी से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए रण सिंह। बहुत समय तक रण सिंह की दृष्टि दिग्विजय को अवलोकन करती रही, फिर एकाएक पूरी तरह चौंका और फिर रण सिंह ने बिना कुछ कहे ही घोड़ा दौड़ाता हुआ निकल गया। और फिर रतन सेन सोम नरेश के महल में पहुंचा। सोम नरेश, जय हो। विशेष सूचना लाया हूं। आप चाहें तो युद्ध की आकांक्षा को नष्ट कर सकते हैं। वह कैसे? रतन सेन ने नरेश को पूरी कहानी सुना दी। नहीं रतन सेन, यह सच नहीं हो सकता। यह सच है सोम नरेश। परदेसी के बंदी बनाकर युद्ध खत्म किया जा सकता है। सेनापति, तुरंत कोरपुर जाओ और बंदी बना लाओ उस व्यक्ति को। और प्रातः होते ही सैनिक कुंवर देवपुर गांव में चारों ओर से घेर लिया।
और कुछ देर बाद सेनापति रणबीर के घर के सामने। क्या बात है सेनापति, आप किस लिए आए हैं? हम उस व्यक्ति को बंदी बनाने आए हैं जो तुम्हारे घर में छिपा है। हम उसने क्या किया है? वह अपराधी है। क्या वह अपराधी है? वह बहुत बड़ा अपराधी है। उसे लाखों लोगों की हत्या की है। क्या? नहीं, वह अपराधी नहीं हो सकता। उसने तुमसे धोखा किया है। वह साधारण युवक नहीं, सम्राट दिग्विजय है। सब चौंक पड़े। सम्राट दिग्विजय? हाँ, सम्राट दिग्विजय। बाहर निकालो उसे, हम उसे बंदी बनाने आए हैं। वह तो जा चुका है, कुछ दिनों बाद लौटने को कह गया था। वो पक्षी हाथ से निकल गया तो तुम सम्राट थे। तुमने अपने को छिपा कर क्यों रखा? क्यों किया ऐसा? सम्राट, तुम चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए, फिर कभी नहीं आओगे। कुछ दिनों बाद फिर सोम पर आक्रमण हुआ। सेनापति, शत्रु सेना को देखकर लगता है कि अधिक अवश्य निर्णायक होगा अंतिम बार। हाँ नरेश, इस बार पूरी तैयारी के साथ कर्ण नरेश ने हमारी मदद कर रहे हैं। असुरराज युद्ध केवल शक्ति नहीं जीते जाते, इस बार बल्कि बुद्धि बल का भी परिचय करेंगे। सम्राट की प्रेमिका मधुका को बंदी बनाकर हमारे पास लिया जाए और शीघ्र ही मधु नरेश के सामने प्रस्तुत किया गया। मधुका, तुमने सम्राट के पास जाना होगा और यह काम करना होगा, पर यह गुप्त बात है। और सम्राट के शिखर में पहुंचकर मधुका है मेरा नाम, सम्राट तक खबर पहुंचा दो। बाहर आए सम्राट। अरे मधुका, तुम? सम्राट। और उसे शिविर में ले आए। सम्राट, मुझे बचा लो, हम दोनों के प्रणय का सबको पता चल गया है। रोक दो यह युद्ध। अब यह युद्ध नहीं रुक सकता मधु। वैसे तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, लेकिन सुरक्षित नहीं हो धोखेबाज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और पलक झपकते ही दिग्विजय ने उसे हाथ पकड़ लिया। मैं मार डालूंगी तुम्हें। आह, बंदी बना लो इसे। तुमने ऐसा क्यों किया मधु? बोलो, तुम तो मुझसे प्रेम करती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सोम के शत्रु हो सम्राट। प्रेम अपनी जन्म भूमि में बड़ा नहीं हो सकता। मार देना मेरा कर्तव्य था। ओ सचमुच तुम महान हो, देशभक्त हो, लेकिन हम भी कर्तव्य से बंधे हैं। हम भी तुम्हें प्राणदंड देते हैं। प्राणदंड भगवान, मुझे शत्रु से प्रेम करने के लिए क्षमा करना। और सुबह सुबह सम्राट सोम ने आक्रमण कर दिया और नगर में प्रवेश किया। अगली सुबह सम्राट ने सोम पर आक्रमण किया और नगर में प्रवेश किया। निर्दोष स्त्री पुरुष बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और विजय गर्व मदहाती में झूमता महल में पहुंचा। लेकिन वहां अवंतिका सब मिला। अवंतिका नहीं रही। अवंतिका ऐसे अंत को मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अवंतिका, मैं हार गया, तुमसे पराजित हो गया। और सोम महल में, सम्राट अपने शिविर में। सम्राट, तुमने सोम पर विजय प्राप्त कर ली, सोम को नष्ट कर दिया सम्राट, लेकिन किसी के मस्तक पर नहीं झुकाया। क्या तुम अब भी अपने आप को विजय समझती हो? बोलो सम्राट, बोलो। मधु, मैं विजयी हुआ जरूर, लेकिन विजय किसी पराजय से कम नहीं। अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और मधु, अब तुम स्वतंत्र हो। लेकिन सम्राट, अपने राज्य लौटते हुए मेरे जीवन में अंतिम युद्ध था। अब मैं शेष जीवन भगवान बुद्ध की शरण में व्यतीत करूंगा। भगवान बुद्धि और अपनी स्मरण
शरण में ले लो, मुझे शक्ति दो। और दूर मंदिर जे बुद्धम शरणम गच्छामि का स्वर गूंज रहा था। आंटी सुधा, आपकी हॉबी क्या है? समाज सेवा, दुखी असहाय मजदूर लोगों के लिए मुझे समर्पित हूँ। बेदम बर्तन साफ कर दिए हैं, दफ्तर चला जाऊँ। बेगम बर्तन साफ कर दिया, दफ्तर चला जाऊँ। समाप्त दोस्तों।